रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट है किसका, स्टेट इज गवर्न नॉट बाय द रूल ऑफ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बट बाय लॉ। अब जो इसका क्रॉस रेफरेंस है, आपको 3 इसके क्रॉस रेफरेंस मिलते हैं। नंबर 1 आर्टिकल 4 एंड 25 1973 के मुताबिक। नेक्स्ट इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन और अदर देन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 चीज़ें हो गई क्लियर। नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या है, जनरली आम तौर पे इसका मतलब ये है, इट मीन्स लॉ रियली रूल्स एंड जस्टिस शुड प्रिवेल। वो वाले रूल, वो वाले असूल जिनसे हमें इंसाफ मुहैया हो। ओके हो गया। अच्छा जी, अब सुपरमेसी किसकी होनी चाहिए इसके अंदर, सुपरमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू वेड ने इसकी जो है वो डेफिनेशन की है, अ रूल ऑफ लॉ रिक्वायर दैट गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रेदर देन लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब अगर इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड रूल ऑफ लॉ में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट मिलेगा ओल्ड ओरिजिन का। तो वो ओल्ड ओरिजिन है मैग्ना कार्टा 1215। इसमें इसने ये कहा है कि नो फ्री मैन शैल बी टेकन इन प्रिजन आर एग्जाइल। किसी भी बंदे को एवं कैद या एवं सजा वगैरह नहीं देंगे। ठीक है। बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन। अब इसका एक बेस है, डॉक्ट्राइन है, एक असूल है। वो क्या है, विच मीन प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, जिसका मतलब यही होना चाहिए कि हर जगह पे आपने इंसाफ को ही बरकरार रखना है, हर जगह पे आपने इंसाफ ही देना है। ओरिजिनेट ऑफ डॉक्ट्राइन, द चीफ जस्टिस इन रेन ऑफ जेम्स आई वाज ओरिजिनेट ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसने चीफ जस्टिस था एक सर एडवर्ड कोक, इसने इसको जो है वो इसका एक रेन दिया था। डिफरेंट नेम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ डिफरेंट एरिया, रोमन अप्रोच, मिडीवियल अप्रोच, अक्रॉस टू होबस लॉ रिसोर्स। अब ये इन्होंने अपने अपने नज़रिया दिए थे, ठीक है ना, किसके ऊपर, कानून के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। अब ये रोमन्स कॉल इट जस्ट नोरेल, ठीक है। उसके बाद मिडीवियल ने कहा था कॉल रूल ऑफ लॉ एज लॉ ऑफ गॉड, ठीक है, वो कानून जो अल्लाह का कानून होता है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द होबियस लॉ द कॉल रूल ऑफ लॉ एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर द नेचुरल लॉ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो मेंटेन चीज़ करती है वो हमारी होती है नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट। इन मॉडर्न वर्ल्ड वी कॉल द डॉक्ट्राइन रूल ऑफ लॉ। अब हम डॉक्ट्राइन को रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं या मनवा सकते हैं। लीडिंग केस अप होल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इसको छोड़ दें। डिफरेंट एस्पेक्ट्स रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल राइट मस्ट नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। अब एक बात याद रख लें, डिफरेंट मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, पहलू रूल ऑफ लॉ के क्या है, वो सबसे पहला पहलू ये है, इंडिविजुअल राइट मस्ट नॉट बी इन्फ्रिंज्ड, यानी कि कभी भी किसी भी बंदे का कोई भी जो राइट है वो इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी का राइट जो है वो दस्तबरदार किसी को नहीं करना चाहिए, या किसी का राइट जो वो कभी भी छीना नहीं जा सकता या हम छीन नहीं सकते। लॉ विच रूल द लैंड मस्ट बी सुप्रीम एंड नॉट आर्बिट्रेरी विल ऑफ द रूल। नेक्स्ट और डी ऑफेंस मस्ट बी पनिश्ड अंडर द लॉ। तमाम के तमाम ऑफेंस जितने भी हैं, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, कोई जुर्म किया है, तो अंडर द लॉ, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ है। गवर्नमेंट मस्ट अंडर द लॉ, गवर्नमेंट जो है वो हमारी कवानीन के मुताबिक है, अंडर है, कवानीन के अंडर है, कानून के अंडर है। ओके हो गया ना। उसके बाद रिफ्लेक्ट सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ लॉ किसकी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ओके। अच्छा जी, अकाउंटेबिलिटी एक्ट को कहते हैं, द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एक्टर आर अकाउंटेबल अंडर द लॉ। प्राइवेट एक्टर या गवर्नमेंट, जो भी बंदा जो एक एक्ट कर रहा है वो अकाउंटेबल है, यानी कि एहतसाब देने का हकदार है, एहतसाब उसका होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है। ओपन गवर्नमेंट हर बंदे के लिए होनी चाहिए। जस्ट लॉ, हर बंदे के लिए लॉ जो है वो जरूरी होना चाहिए, ये बात नहीं। डिके एक्सपोजिशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब डिके ने एक्सपोजिशन रूल ऑफ लॉ को किया है, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज टू आर्बिट्रेरी पावर। अब वो कहता है कानून की बालादस्ती होना चाहिए, ना कि सालसियां दी कानून लेके आओ, जिरगे बिठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारी बातें गलत हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ऑल पर्सन एंड ऑल क्लासेस इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिशियल।
तमाम के तमाम सरकारी दफातर के जितने भी मुलाजमीन हैं, तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन या तमाम के तमाम आला दर्जे के तबका के जो लोग हैं, सारे के सारे ऑल आर इक्वल इन लॉ, अंडर लॉ, ठीक है ना, हर बंदा कानून की नज़र में बराबर है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज द बाइंडिंग पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो बाइंडिंग पार्ट है, इसका है द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। अब सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या है, कानून की बालादस्ती क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सारे के सारे बालादस्त कानून के होने चाहिए। यानी कि अगर आप आर्बिट्रेरी पावर्स को एब्सेंस करते हैं तो फिर क्या होगा? फर्स्ट डिके ने स्टेट कर दिया है, मींस एब्सोल्यूट सुपरमेसी लॉ, कि हर जगह सुपरमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर तो करती है, गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट द लॉ रेदर द लॉ सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट। ऑलरेडी वी आर आल्सो डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट। पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, हर बंदे को सजा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये आ गया। इक्वल बिफोर लॉ, हर बंदा कानून की नज़र में बराबर है। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म आ गया, ठीक है, क्रिटिसाइज, डिके, एक्सपोजिशन, इम्यूनिटी, किंग फ्रॉम बीइंग sued अंडर द मैक्सिमम द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब वो कहता है कि ये एक क्रिटिसाइज कर रहा है बात को, कि कहता है कि जो बादशाह है कभी भी गलत नहीं कर सकता यार, बादशाह से भी गलत हो सकता है। उसके बाद इम्यूनिटी ऑफ फॉरेन रूलर एंड डिप्लोमेट्स, ठीक है, इम्यून, कभी भी आपने ये चीज़ नहीं लेके आनी कि डिप्लोमेट बंदा है तो उसको चलने दें, चला दें तो ठीक होगा, ये भी गलत हो सकता है। उसके बाद क्राउन ऑफ टर्मिनेट एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, क्राउन जो है वो कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, ये क्रिटिसाइज है इसका, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट आ गया। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर पे, फिक्स्ड रूल पे बात करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन, अब एलिमिनेट किन चीज़ों को करना है? डिस्क्रिशन समातों को कहते हैं, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का जो बकाया अमल है, जब बकाया मामला है जो चल रहा है या जो चलने वाला है, उसको हम कैसे लेके आएंगे? नेचुरल लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? प्रेफरेंस ऑफ जज एंड ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जुडिशियल रिव्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिके, कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, डिके ने इसका एक वो दिया है, हमें कॉन्सेप्ट दिया है। उसके एडवांटेज क्या हैं? डिडक्शन, रेस्ट्रेन, अनड्यू इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इससे क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। कीप गवर्निंग पावर विद इन बाउंड, गवर्निंग पावर जो है वो विद इन बाउंड हो जाएंगी, ये भी इसका एक एडवांटेज है। टेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, अब एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इंतजामी कानून का ये एक टेस्ट है रूल ऑफ लॉ। उसके बाद डिसएडवांटेज, सेंस ऑफ कंप्लीसेंसी, ठीक है, मिसप्लेस ट्रस्ट इन द एफिकेसी ऑफ द जुडिशियल कंट्रोल। अब यानी कि जो मिसप्लेस हो जाएगा ट्रस्ट, इन्हिसार, एफिकेसी ऑफ जुडिशियल कंट्रोल का, तो ये डिसएडवांटेज है। पनिश फॉर नथिंग, समझ आ रही है? जो सजाएं हैं किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए हैं, तो ये क्या है? पनिश वाला जो ब्रीच ऑफ लॉ बट कैन बी पनिश फॉर द नथिंग एल्स, तो ये चीज़ जो है वो डिसएडवांटेज है। यानी कि किसी अमीर बंदे को सजा ना देना, किसी माड़े को सजा देना, एक ये डिसएडवांटेज है। ओके हो गया। हर जो बंदा इक्वल है तो इक्वल ही होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड इट्स इम्प्लीकेशन टुडे, ये छोड़ दें। कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ, concept rule of law and its whether Pakistan fulfill its requirement, the absence of arbitrary power, मार दिया अच्छा, the absence of arbitrary power, equal before law, ठीक है, हर बंदा बराबर है। जोसेफ ओके करें इसको।